आज की क्लास का हम लोगों का टॉपिक है संख्याओं का परिवार अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में अर्थात नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा हो गई कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। इन्हें n द्वारा सूचित किया जाता है, अंग्रेजी अक्षर के बड़े n से सूचित किया जाता है। दूसरा हम लोगों का है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें w द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो गई अनंत। ये हो गया, जैसे में 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। उसके बाद अगला हम लोगों का है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक और जीरो, फिर से बोलते हैं कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हें z द्वारा सूचित किया जाता है। अगर सबसे छोटी पूर्णांक की बात की जाए तो वो भी अनंत है, और सबसे बड़ी पूर्णांक की बात की जाए तो वो भी अनंत है। तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा शून्य के बाएं तरफ उपस्थित होती हैं और धनात्मक पूर्णांक शून्य के ठीक दाएं तरफ रहती है। उसके बाद अगला हम लोगों का है सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगे, जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगे, 2 में 2 से पूरा भाग लगेगा, 4 में 2 से पूरा भाग लगेगा, 6 में 2 से पूरा भाग लगेगा, और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगे उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर बात की जाए सबसे छोटी सम संख्या की तो वो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। उसके बाद हम लोगों का है विषम संख्या। तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसे ही विषम संख्या कहते हैं। और सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब बात की जाए सबसे छोटी विषम संख्या की, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारे लिए 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत हो गई। उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या की छोटी सी परिभाषा हो गई कि जिन संख्याओं में एक से और अपने आप से पूरा पूरा भाग लगे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में एक से और अपने आप से पूरा पूरा भाग लगे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 में भी 1 से पूरा पूरा भाग लगेगा और 2 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ये 1 से 2 में भाग लगा 2 बार में, और 2 में 2 से पूरा पूरा भाग लग गया 1 बार में। तो उसी तरह 3 में 1 से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा, 5 में 1 से भाग लगेगा, अपने आप से भाग लगेगा, और इसी तरह ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई अनंत। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग अविभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब हो गया, परिभाषा हो गया कि जिन संख्याओं में एक से और अपने आप से इन 2 संख्याओं से तो भाग लगे ही, और किसी तीसरी संख्या से भी भाग लगे, कम से कम उसमें 3 संख्याओं से भाग लगना चाहिए, उसे ही बोलते हैं भाज्य संख्या। जिन संख्याओं में एक से, अपने आप से और किसी तीसरी संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगेगा उन्हें हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के रूप में हो गई 4 और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगी, अनंत, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की छोटी सी परिभाषा हो गई, जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q जो है, ये q बोले तो हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
और इन दोनों का P और Q का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उस जैसे हो गया 1/2, 1/3, 5/6, 8/9 डॉट डॉट डॉट। अगला हम लोगों का है अपरिमेय संख्या। तो जिन जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √5, √6 डॉट डॉट डॉट। या सीधा सीधा जिन जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हो गए हमारे संख्याओं के परिवार के कुछ संख्याओं की परिभाषा और उनके उदाहरण।